साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी प्री 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 9 का अंतरिक्ष एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है, जहां से 3 से 4 प्रश्न बनने की उम्मीद है। करंट अफेयर को भी हमने यहाँ पर कवर किया है और ज़्यादातर जो आपके करंट अफेयर के प्रश्न हैं वही इस टॉपिक से बनते हैं। तो क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम सेंटर के बाहर भी बैठे हैं तब भी आप इस वीडियो को चला करके हाई स्पीड में क्विक रिवीजन अपना कर सकते हैं। टॉप 25 प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं जो करंट अफेयर से भी संबंधित होंगे। तो आपके परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा जिनकी उम्मीदें हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न को आपको कराते हुए चलेंगे और आप अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए। यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं सबके प्रैक्टिस सेट लगातार आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्पेस एक्स के पहले भारतीय मूल के सर्जन कौन बन गए हैं? शांतनु मुखर्जी, अभय सिंह, अनिल मेनन या फिर अनिल कुंबले। अब देखिए, पहले सर्जन है स्पेस एक्स में भारत की तरफ से, तो ये प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में आने के लिए। देखिए आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि अनिल मेनन को स्पेस एक्स ने अपने पहले भारतीय मूल के सर्जन के रूप में जो है यहाँ पर नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, अनिल मेनन का नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? क्योंकि ये पहला राज्य है इसलिए ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य आसाम बन गया है। देखिए नदियों में जो रात में जो है देखभाल करने के लिए, उनके तटों की देखभाल करने के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा किसके द्वारा चालू किया गया? इसरो, बार्क, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु या फिर रक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा परम प्रवेगा को बनाया गया है? तो चलिए आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को चालू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है? जैसा कि आपको पता है, भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। तो पहली कौन सी ऐसी निजी क्षेत्र की कंपनी है जिसने इसरो के साथ में समझौता किया है? जियो, डसाल्ट, स्काई रूट रिस्पॉन्स या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है सी, यानी कि स्काई रूट एरोस्पेस ने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के साथ में समझौता किया है। नाम याद रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा के द्वारा बृहस्पति ग्रह के लिए पहला मिशन किस नाम से शुरू किया गया है? मिशन जुपिटर, मार्स मिशन, लूसी या फिर लूसी 12। किस नाम से नासा ने जो है बृहस्पति ग्रह के लिए अपना मिशन चालू किया है? आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि लूसी नाम से नासा ने बृहस्पति ग्रह के लिए अपना पहला मिशन चालू किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इंस्पायरेशन 4 मिशन किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स, इसरो, डीआरडीओ या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि स्पेस एक्स के द्वारा इंस्पिरेशन 4 मिशन जो है लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के द्वारा 12 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया कौन सा भू अवलोकन उपग्रह तकनीकी खराबी की वजह से असफल रहा है? परम प्रवेगा, EOS-3, MOS-3 या फिर GSLV F10। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि EOS-3 जो है वो एक भू अवलोकन उपग्रह है जो इसरो के द्वारा 12 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। GSLV F10 की रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से यह जो है असफल रहा था। देखिए हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एक तरह से आपको जल्दी प्रश्नों का रिवीजन करा रहे हैं। अगर आपको पूरी डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो चाहिए संचार एवं प्रौद्योगिकी या फिर यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक की, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यूनिट 1 से यूनिट 10 तक हर एक यूनिट के लगभग 25-25 प्रैक्टिस सेट फुल डिटेल में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम में, 19 जून को आपका एग्जाम है, इसलिए हम ये जो है करंट अफेयर वाली जो है क्विक रिविजन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। अगला प्रश्न, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किन 2 कंपनियों ने आपस में समझौता किया है? इसरो और नासा ने, इसरो या फिर स्पेस एक्स ने, नासा और स्पेस एक्स ने, गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स ने। बताइए किन कंपनियों ने आपस में समझौता किया है स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए? सही आंसर है डी, यानी कि गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स ने मिलकर के स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए आपस में समझौता किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, याद रखिएगा। क्विक रिवीजन सीरीज आपकी चल रही है। इससे पहले क्विक रिवीजन सीरीज के 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है, लेकिन क्यों
क्योंकि वो छोटे टॉपिक होते हैं तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसी एक 5-5 10-10 मिनट की हम लगभग 4-5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप चैनल के अंदर जाकर के देख सकते हैं। इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए किस एजेंसी के साथ में समझौता किया है? नासा, रॉसकॉस्मोस, सीएनएस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी यानी कि सीएनईएस। अभी सीएनईएस कौन सी देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है सीएनईएस, जिसके साथ में इसरो ने अपने गगनयान मिशन 2023 में जो लॉन्च किया जाएगा उसके लिए जो है समझौता किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने अभी हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह फैंग्यून 4B को लॉन्च किया है? तो फैंग्यून 4B जो है मौसम संबंधी उपग्रह है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत, चीन, अमेरिका या फिर फ्रांस? आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी यानी कि चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है फैंग्यून 4B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नासा ने किस मिशन के तहत वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? मिशन मून, मिशन रोबोमून, मिशन आर्टेमिस या फिर मिशन वाइपर? आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी यानी कि मिशन आर्टेमिस जो है भेजने की घोषणा की है नासा के द्वारा। 2023 तक चंद्रमा पर मिशन आर्टेमिस भेजेगा। ठीक है, जो कि एक तरह का मोबाइल रोबोट होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसरो ने कौन से अंतरिक्ष यान के जरिए एक साथ 10 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए? PSLV C-34, PSLV C-49, PSLV C-14 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी यानी कि PSLV C-49 की मदद से इसरो ने एक साथ 10 उपग्रह लॉन्च किए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसरो के द्वारा एक उपलब्धि थी, तो इसको याद रखिएगा। PSLV C-49 का नाम आप जरूर याद रखिएगा। 10 उपग्रह लॉन्च किए। जूरोंग नामक मार्स रोवर किस देश का है? भारत, फ्रांस, जर्मनी या फिर चीन? तो किस देश का है जूरोंग नामक मार्स रोवर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया है। सही आंसर है डी यानी कि चीन का मार्स रोवर है जूरोंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया। उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? परसिवरेंस, इंजेनिटी, वाइपर या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखें। सही आंसर है बी यानी कि इंजेन्यूटी नामक एक जो है हेलीकॉप्टर है जिसे नासा के द्वारा चंद्रमा पर उड़ाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूली जनाह नामक अंतरिक्ष रॉकेट किस देश से संबंधित है? अमेरिका, चीन, ईरान, सऊदी अरब? आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी यानी कि ईरान का एक अंतरिक्ष रॉकेट है जूली जनाह। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ऐसे कठिन प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और यही ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके और दूसरे विद्यार्थियों के बीच में मतलब कि स्पेस क्रिएट करेंगे और आपको कम से कम 3 से 4 नंबर ज़्यादा दिलाने में ये मदद करेंगे और वही 3 से 4 नंबर आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के संस्थापक कौन है? तो पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में बनी हुई है यह कंपनी जो यात्रियों को अंतरिक्ष की यात्रा कराती है। जेफ बेजोस, हिलेरी क्लिंटन, मैरी सोजा या फिर सत्या नडेला? सही आंसर है ए यानी कि जेफ बेजोस जो हैं वो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, 17 फरवरी 2021 को किस देश के होप मिशन ने अपनी पहली तस्वीर भेजी? यूएई, यूएसए, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? और यह प्रश्न बहुत ही फेमस रहा है, अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है और एनटीपीसी के एग्जाम जो सीबीटी 2 चल रहा है उसमें भी पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। सही आंसर है ए यानी कि यूएई। पहला ऐसा अरब देश बन गया है जिसने अपना मतलब एक मिशन भेजा है। तो पहला मिशन भेजने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? तो सही आंसर है यूएई। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, चांग E5 किस देश का मानव रहित चंद्र अन्वेषण मिशन है? भारत, अमेरिका, चीन या फिर यूएई? सही आंसर है सी यानी कि चीन का जो है मानव रहित चंद्र अन्वेषण मिशन है चांग E5। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कॉस्मिक रोज आकार में आकाशगंगाओं के चित्र जारी किए हैं? नासा, कॉस्मोस रोज, इसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें कॉस्मोस रोज भी दिया है तो आप ये सोचेंगे कि कॉस्मोस रोज ही है क्योंकि नाम मिलता जुलता है कॉस्मिक रोज, कॉस्मोस रोज, लेकिन इसका सही आंसर है ए यानी कि नासा ने जो है अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कॉस्मिक रोज आकार में आकाश गंगाओं के चित्र जारी किए हैं। कॉस्मोस रोज कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है कॉस्मोस रोज। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसरो भारत की है और नासा जो है वो अमेरिका की है। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉस्मिक रोज आकार में आकाश गंगाओं के चित्र नासा ने जारी किए हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वीजा वुडसैट किस देश से संबंधित है? अमेरिका, भारत, चीन या फिर न्यूजीलैंड? आइए आंसर देखें। सही आंसर डी यानी कि न्यूजीलैंड से संबंधित है दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वीजा वुडसैट। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV C-50 के द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से,
चांदीपुर से, एर्नाकुलम से या फिर भोपाल से। आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए यानी कि श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01। अब देखिए कौन से रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा PSLV 350 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 42वां संचार उपग्रह है CMS-01। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए DART नाम से दुनिया का पहला मिशन चालू किया है? इसरो, नासा, रॉसकॉस्मोस या फिर CNS। सही आंसर है बी यानी कि नासा ने यहाँ पर चालू किया है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो काफ़ी हानि होती है, तो उन क्षुद्र ग्रहों का मार्ग परिवर्तित करने के लिए DART यानी डार्ट नाम से एक मिशन चालू किया है नासा ने। बहुत ही अच्छा काम किया है। तो याद याद रखिएगा, डार्ट नाम का मिशन किससे संबंधित है? तो नासा से संबंधित है, जो कि क्षुद्र ग्रहों का मार्ग परिवर्तित कर देगा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी और CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी। नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन किसके नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखेगा? सुभाष चंद्र बोस, मैथ्यू हैंसन, मैडम क्यूरी या फिर नरेंद्र मोदी। हाँ जी, नरेंद्र मोदी मतलब ऑप्शन में है तो हो सकता है, क्योंकि बहुत से नाम इनके नाम पे रखे जा रहे हैं। जैसे कि स्टेडियम का नाम बदल दिया, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है सरदार पटेल जो स्टेडियम नाम था उसका नरेंद्र मोदी कर दिया गया। तो भाई हो सकता है इंटरनेशनल में भी कुछ हो सकता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का एक चंद्र क्रेटर है जिसका नाम रखा जाएगा मैथ्यू हैंसन के नाम पर। ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने नूरी नाम से स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया, अमेरिका, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी यानी कि नूरी नाम से स्वदेशी रॉकेट दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर नाम आपको थोड़ा सा लगेगा कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया है नूरी वगैरह, लेकिन याद रखिएगा नूरी नाम से स्वदेशी रॉकेट दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। चलिए, ये टॉप 25 ऐसे प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज का प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करेंगे तो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक डिटेल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास में समय है तो आप वहाँ पर जाकर के डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे आपको वीडियो के अंत में स्क्रीन पर ही वो जो यूनिट 9 की प्लेलिस्ट है वो आपको दिखाई देने लगेगी, तो उस पर क्लिक करके सारे वीडियो आप जाकर के देख लीजिए और अपना बेहतरीन रिवीजन कर लीजिए। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अन्य जो भी आपके एग्जाम आने वाले उन सब की तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट आपके पास में लगातार आते रहेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।